अगर आप में ये 8 स्किल्स नहीं है तो उस सूरत में आपको टीचिंग में नहीं आना चाहिए, और अगर टीचिंग में आ ही गए हैं तो फिर फौरी इसे छोड़ देना चाहिए। ये आपके लिए भी बेहतर होगा और स्टूडेंट्स के लिए भी बेहतर होगा। लेकिन अगर ये 8 स्किल्स या 8 कैरेक्टरिस्टिक्स आप में हैं तो फिर आप एक सक्सेसफुल टीचर बन जाएंगे, स्टूडेंट्स आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, मैनेजमेंट में आपकी इज्जत होगी और आपकी अर्निंग भी दूसरे टीचर से ज्यादा होगी। तो जानते हैं कि वो स्किल्स कौन सी होंगी। बढ़ते हैं वीडियो की जाने। मैं हूं अब्दुल वहाब, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर ट्रेनर। तो उन स्किल्स में सबसे पहली स्किल कौन सी है? सबसे पहली स्किल है सब्जेक्ट कमांड, सब्जेक्ट नॉलेज। अगर आप में सब्जेक्ट नॉलेज ही नहीं है, आपको पढ़ाना आता ही नहीं है, तो फिर आप क्लास में जाके करेंगे क्या? और ऐसे टीचर्स जिनके पास सब्जेक्ट ग्रिप नहीं होती और जो टाइम टेबल बनाने वाले होते हैं वो किसी को भी कोई भी सब्जेक्ट दे देते हैं कि इसने ग्रेजुएट किया है, मास्टर किया है, ये तो ये पढ़ा ही लेगा। तो फिर क्या होता है, उन टीचर्स के पास क्लास में जाके बोलने के लिए कुछ होता नहीं है, लिखने के लिए कुछ होता नहीं है, तो वो इसी तरीके से क्लास में फारिग बैठे रहते हैं, स्टूडेंट को अपने हाल पे छोड़ देते हैं। तो ये कभी मत कीजिए। जितनी आप में सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी होगी, सब्जेक्ट ग्रिप होगी, ऑटोमेटिकली आपके अंदर एनर्जी भी आएगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व भी कर लेंगे, स्टूडेंट्स के कान खड़े हो जाएंगे कि आज सर कुछ नया बताने जा रहे हैं। तो इसी तरीके से नंबर 2, उसके बाद क्या होगा कि जब आप में सब्जेक्ट नॉलेज तो आ गई, लेकिन कुछ लोगों में सब्जेक्ट नॉलेज होती है लेकिन उनको पढ़ाने का तरीका नहीं आता, बोर्ड पे लिखने का मेथड उन्हें नहीं मालूम होता, क्लास में स्टूडेंट्स किस तरीके से बैठने चाहिए, उस टीचर की कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, उसका आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, इसके बारे में नहीं जानता। यानी कि यूं समझ लीजिए कि उसमें पेडागोजिकल स्किल्स नहीं होती। तो लिहाजा पेडागोजिकल स्किल्स भी लाजमी सीखिए। ये जब ही हो सकता है जब आप ये समझें कि मास्टर्स, ग्रेजुएशन कुछ भी पढ़ लेने के बाद, कोई भी डिग्री ले लेने के बाद एक एक्स्ट्रा आपको एडिशनल स्किल्स सीखनी होगी जो टीचिंग के लिहाज से होगी। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे कि एमबीबीएस करने के बाद हाउस जॉब करते हैं, या लॉयर बनने से पहले डिग्री लेने के बाद आप किसी लॉयर के साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो वो स्किल्स आप जिसको आती हो उनसे सीखिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए, और कुछ नहीं कर सकते तो वीडियोस देखिए, नेट पे सर्च कीजिए। तो इस तरीके से आप जब वो स्किल्स पैदा कर लें देन आप टीचिंग में आइए। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर उसके नतीजे में क्या आउटकम आता है? उसका नतीजा ये होता है कि आपसे डिसिप्लिन कंट्रोल नहीं होगा, और जो सक्सेसफुल टीचर होंगे उनका डिसिप्लिन बहुत अच्छा सा होगा। अच्छा, जब डिसिप्लिन आउट हो जाएगा तो जो अनसक्सेसफुल टीचर होता है, जो क्लास को बोरिंग बना देता है, फिर वो उसका हल क्या निकालता है? जब वक्फे वक्फे से आके उसको मैनेजमेंट उसके पॉइंट आउट कर रही होती है कि आपकी क्लास में डिसिप्लिन नहीं है, पूरा स्कूल देख रहा होता है, तो फिर उसका वो हल ये निकालते हैं अपनी इंसल्ट से बचने के लिए कि फिजिकली पनिश करना शुरू कर देते हैं, शाउट करना शुरू कर देते हैं। जब वो शाउट करते हैं उनकी आवाज ज्यादा होती है, तो इसी तरीके से ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स की आवाज भी ज्यादा हो जाती है, वो फिर भी कंट्रोल में नहीं आते, वो उनको पनिश करके आगे की जानिब बढ़ते हैं। पीछे से एक कहका आता है, स्टूडेंट्स फिर से वही करने लग जाते हैं, चाहे वो कितने भी बुरे तरीके से फिजिकली पनिश करे, जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर वो ना तो पेडागोजिकल स्किल्स थी, ना ही सब्जेक्ट कमांड थी, जिससे डिसिप्लिन आउट हुआ। डिसिप्लिन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ओवर रिएक्ट किया। ओवर रिएक्ट के नतीजे में फिर क्या होता है कि स्टूडेंट्स के अंदर उनके खिलाफ नफरत भी पैदा होती है, वो उनका मजाक भी उड़ाने लग जाते हैं, एक इंसल्टिंग बिहेवियर शो करते हैं, और फिर उस इंसल्टिंग बिहेवियर के मजीद रिएक्शन के तौर पे ऐसे टीचर्स क्या करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाते हैं कि फला फला स्टूडेंट अच्छा है, फला फला खराब है, उनके नाम बुरे बुरे रख लेते हैं, उनको इसी तरीके से बुलाते हैं, और इसी डिस्क्रिमिनेशन के नतीजे में मजीद और सूरत हाल कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती है। वो टीचर एक्सपेक्टेशन क्लियर नहीं कर पाता स्टूडेंट्स से कि वो क्या चाह रहा है, और ये क्यों होता है? क्योंकि उसे खुद को अपने माइंड में क्लियर नहीं होता कि स्टूडेंट से क्या चीज वो उससे चाहिए। इसी तरीके से जो सक्सेसफुल टीचर होता है, जो कामयाब टीचर होता है, उसकी सक्सेस का यही राज होता है कि उसकी पर्सनैलिटी भी टीचर की तरह से लग रही होती है, एक रिस्पेक्टेबल लग रही होती है। जबकि जो अनसक्सेसफुल होता है उसको ये समझ में नहीं आता कि उसकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए और उसके अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में लोग देख के क्या राय कायम करेंगे, पर्सनैलिटी क्या है। जब आपको कोई देखता है तो आपके बारे में जो राय कायम करता है वही पर्सनैलिटी है। तो जो सक्सेसफुल टीचर होता है उससे ये हर वक्त ख्याल रहता है कि मेरा हमेशा एक अच्छी अपीयरेंस रहे, एक अच्छा मेरे बारे में तासुर रहे। और जब ये सब चीजें हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट उसको फॉलो भी करने लग जाते हैं, उसकी रिस्पेक्ट भी करने लग जाते हैं। अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते लेकिन उन टीचर्स की बात मानते हैं।
इसके नतीजे में उन टीचर्स के पास अथॉरिटी आ जाती है और क्लास उनकी मर्जी के मुताबिक चलती है और क्लास में एक ही शख्स के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, वो है टीचर। तो लिहाजा वो अथॉरिटेटिव होगा, अपनी मर्जी से रूल्स ऑफ गेम बनाएगा, अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियर करेगा, इस तरीके से वो एक सक्सेसफुल टीचर बन जाएगा। जबकि इसमें ये सब चीजें जब नहीं होंगी तो अनसक्सेसफुल टीचर होगा, उसके लिए टाइम गुजारना मुश्किल हो जाएगा, बार बार घड़ी देखेगा, पीरियड खत्म नहीं हो रहा होगा। तो लिहाजा आप ये स्किल्स अगर किसी में नहीं है तो पहले मरहले में वो स्किल्स पैदा कर लीजिए, इससे आपकी जो टीचिंग का प्रोफेशन है इंतहाई आसान हो जाएगा, उसको आप एंजॉय करने लगेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरे टीचर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।